नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और आज अपनी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में। पिछले दो लेक्चर में अगर आपको वॉइस सही नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसमें वॉइस सही नहीं आ रही है या और कोई इश्यू हो रहा है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आज अपने इसके अंदर जो जानने वाले हैं वो जानेंगे राजस्थान की स्थिति। इसके अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरी बात, ये आपका एक प्रकार से रोड मैप है। अगर ये अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को अपने देखेंगे दो तरीके से। एक तो देखेंगे सापेक्ष तरीके से और एक देखेंगे निरपेक्ष तरीके से। सापेक्ष के अंदर, सापेक्ष का मतलब वास्तविक, यानी धरातल पर होती है जो सापेक्ष स्थिति है, जिसमें दिशा और दूरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद निरपेक्ष है, इसके अंदर काल्पनिक, इसमें ग्लोब पर होती है, जिसमें अक्षांश और देशांतर। तो इसमें सबसे पहले अपनी सापेक्ष यानी वास्तविक धरातल पर होती है, उसकी दिशा और दूरी के बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर अगर अपनी दिशा और दूरी के बारे में जानेंगे तो दिशा के अगर अलग अलग देखेंगे, इससे रिलेट करके देखेंगे। जैसे अक्षांशीय में दिशा और दूरी देखेंगे, फिर देशांतर में दिशा और दूरी दोनों चीजें देखेंगे। ये बात हमने इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार मैप रीड करा देता हूँ। मैंने कहा है अपने हर वीडियो में जब भी स्टार्ट करेंगे यानी 1 मिनट लगाएंगे ताकि इसमें अच्छे से अपने को याद हो जाए। तो राजस्थान की स्थिति के लेक्चर में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन है वो याद होनी ही चाहिए। जैसे ये उत्तर है और ये जो डायरेक्शन है अपनी, ये दक्षिण है। ये बातें अपने को याद होनी चाहिए। ये पूर्व है और ये अपनी पश्चिम है। ये बात आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसमें आपको कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसमें अगर अपने बात करना चाहिए तो उत्तर के अंदर अपने को पता ही है जो अपना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कोणा, अपने को पता है कि कोणा क्या है। यहाँ के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात करें तो कोणा गांव है। और तहसील की बात करें तो तहसील यहाँ गंगानगर ही है। लेकिन अपने मैप पढ़ रहे एक बार, मैप के अंदर गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, यहाँ पे झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर है। अगर पूर्वी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे धौलपुर है, फिर करौली है, सवाई माधोपुर है। इसके ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो जयपुर है, झुंझुनू के नीचे सीकर है। जैसे ये चीजें जो भी याद करोगे तो आपको यहाँ बाउंड्री की पता चल जाएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन से की बाउंड्री लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है, यहाँ पे अपने बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि सेंटर वाला डिस्ट्रिक्ट है वो नागौर है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। फिर बीकानेर है, इधर बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है जैसलमेर है। जैसलमेर की अगर बात करें तो कटरा सम तहसील जैसलमेर। इधर बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा नीचे टच करता है, बोरकुंडा, बांसवाड़ा। ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद है, पाली है, जोधपुर है। ये चीजें आप एक बार इसको जरूर रीड कर लीजिए। जब भी आप मैप पढ़ो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे। अब अपनी बात करेंगे, जैसे अपने यहाँ पे डायरेक्शन आपको देखनी है। ये आपको पता ही है उत्तर है, और ये अपने को पता है दक्षिण है, और ये वाला पूर्व है, और ये पश्चिम है। ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है, सॉरी, अपने पहले दिशा के अक्षांश के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण से जो उत्तर का अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ये है, ये याद रखिए अक्षांश। और आपको एक इंडेक्स बना के उसमें भी समझा दूंगा ताकि आपको उससे भी याद हो जाएगा। और उसमें अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो भी रिवीजन में आपको इजी होगा। इसके बाद अपने बात करेंगे ये दूरी की। दूरी की अपने बात करने वाले हैं तो डिस्टेंस जो उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस रहने वाली है वो अपनी कितनी रहने वाली है, 826 किलोमीटर है। ये पूछ लिया जाता है, इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कितना अंतर है। अब अगर अपने बात करें तो पूर्व की जो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ये डिस्टेंस अगर पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए ये 869 किलोमीटर है। अब दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों का डिफरेंस अगर अपने निकालेंगे तो
69 और 826। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि दोनों का डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर है। ये अंतर भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर बात करें मैप के अंदर, तो सबसे नीचे जो बोरकुंडा है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो बांसवाड़ा के मध्यम से गुजरती है और डूंगरपुर के भी टच करती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछ लिया जाता है, ये या तो ऑप्शन में 4 जिलों के नाम दे देंगे जिसमें इसमें से एक जिला होगा, या फिर कितने जिलों से गुजरती है तो वो पूछ लिया जाता है, उसमें होगा 2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर जो अपने बात करेंगे, अगर निरपेक्ष ग्लोब पर होती है तो उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में कैसे उसको पता करेंगे, तो वो आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं अभी बता देता हूं कि कैसे उसको तैयार करना है। अभी अपने एक डायग्राम ले लेते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, स्थिति बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो अपने जानेंगे वो जानेंगे ग्लोब के अंदर, अगर ग्लोब के अंदर अपने इसको देखेंगे ग्लोब के अंदर इस स्थिति को अगर देखना चाहे तो इस प्रकार से देखेंगे। ग्लोब के अंदर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इस प्रकार ग्लोब होता है। ग्लोब या विश्व के संबंध में कहे तो एक ही बात है दोनों की। इसके अंदर ये जो होता है वो होता है देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद ये जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा, आप ये नाम भी याद रख लीजिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों नाम से, या 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है। अब इसके संबंध में अगर पूछता है, अगर डायरेक्शन पूछता है तो ग्लोब में या विश्व में, तो उसके अंदर में उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व। अगर गोलार्ध की बात करता है तो विश्व के संबंध में गोलार्ध की अगर बात करें तो कौन से में होगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। गोलार्ध की अगर बात करें तो गोलार्ध के अंदर क्या होगा? राजस्थान अगर अक्षांश की दृष्टि से पूछेगा क्वेश्चन, इसमें कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूछेगा अक्षांश की दृष्टि से विश्व में राजस्थान की स्थिति, ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर होगा, वो होगा उत्तरी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। ये याद रखिएगा अगर इसके सामने पूछेगा तो। और ये पूछे अगर देशांतर के संबंध में, यानी देशांतर के संबंध में अगर क्वेश्चन कर लेता है तो देशांतर की दृष्टि से अपने इसको समझना है। सेम क्वेश्चन बनेगा, बस अक्षांश की जगह देशांतर हो जाएगा। देशांतर की दृष्टि से विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछे तो इसका आंसर आपको क्या देना है? वो होगा अपना पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं कोई गलती हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, उसमें सुधार भी किया जाएगा और आपको उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। देशांतर की दृष्टि से पूछे तो उसमें होगा पूर्वी गोलार्ध। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर राजस्थान कितने अक्षांश में फैला हुआ है, तो अक्षांश की बात करें तो राजस्थान है वो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में फैला हुआ है। और अगर देशांतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में फैला हुआ है। ये चीजें भी आपको पूछे तो आप बता सकते हो। अब अपने यहाँ कर्क रेखा की बात करी थी, तो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब अपने बात करी थी इसके अंदर ग्लोब और विश्व के संबंध में, इसमें अगर
ये तो अपने करी थी, ग्लोब कहिए या विश्व कहिए एक ही बात है इसमें। और अगर अपने बात करेंगे भारत के संबंध में या एशिया के संबंध में, तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने एक और इमेज ले लेते हैं, उसमें फिर समझेंगे उसकी स्थिति कि कैसी रहने वाली है, वो आपको भी बता देता हूँ। उसमें अगर अपने जानेंगे, उसमें अपनी जो स्थिति रहने वाली है अपने देखेंगे भारत के संबंध में। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको अच्छे से बताएंगे। अब अपने जो जानने वाले हैं वो जानेंगे भारत के संबंध में इसकी स्थिति। तो भारत के संबंध में अगर इसकी स्थिति देखना चाहेंगे, तो मैंने आपको इसमें तो पहले भी बताया था और बता देता हूँ अभी। भारत के संबंध में देखें तो अपने को यहाँ देख सकते हो, ये डायरेक्शन का अपने को पता ही है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये दक्षिण है। और ये वाली कौन सी है, उत्तर है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये आपको पता ही है। अब जो भारत के संबंध में अगर राजस्थान की स्थिति पूछे, तो राजस्थान की स्थिति रहेगी उत्तर से पश्चिम, यानी राजस्थान है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। ये रही इंडिया के संबंध में स्थिति। इसके बाद अपने जानेंगे वर्ल्ड के अंदर जान ली। और नेक्स्ट जो जानने वाले हैं वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो स्थिति जानेंगे अपने एशिया के संबंध में। एशिया के संबंध में जो जानने वाले, ये होगी एशिया के संबंध में। अगर एशिया में अगर अपने पूछा जाए क्वेश्चन कि एशिया में राजस्थान की अगर स्थिति पूछना चाहे, तो ये एशिया का मैप है, इसमें ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। आपको डायरेक्शन में कहीं कंफ्यूजन और गलती नहीं होने दूंगा, बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा ताकि याद हो जाएगा। अगर एशिया के संबंध में पूछा जाए तो राजस्थान यहाँ पे लोकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया के मानचित्र में अपने राजस्थान की दिशा को क्या नाम देंगे, या कौन सी दिशा में है, कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो उसमें अपना आंसर रहेगा, वो रहेगा दक्षिण पश्चिम। ये ध्यान रखिएगा कौन सा रहेगा, दक्षिण पश्चिम उसका आंसर रहने वाला है। तो ये अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी स्टार्टिंग की राजस्थान की स्थिति की, जिसके अंदर आपने जान ली। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता दीजिए, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर कर दिया जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का आपको एक कॉलम बना के अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको। उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अपने उस कॉलम से भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब अपने एक कॉलम ले लेते हैं, उसके माध्यम से दोनों की स्थिति भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। मैंने मैप के माध्यम से आपको भी बता दिया है और उससे भी आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इसके अंदर अपने सिंपल से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके मैं आपको एक एक चीज़ है वो समझा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ अपने समझने वाले हैं, वो समझने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपने जानने वाले हैं। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के अंदर अपने देखेंगे तो सबसे पहले अपने को एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम के माध्यम से अपने इसको समझ पाएंगे, ताकि आपको इस सारणी के माध्यम से अच्छे से ध्यान में रहे। और आपका कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसमें भी आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ अपने जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं अक्षांश। क्या लिखेंगे? अक्षांश। यहाँ पे अक्षांश लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं स्थान, स्थान, और यहाँ पे लिखेंगे तहसील, और यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे जिला, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिशा, और यहाँ पे लिखेंगे दूरी। ये किसके संबंध में पढ़ रहे हैं? अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। इसके बाद जो अपनी बात रहेगी वो रहने वाली है, अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट एन से, यानी इस एन का मतलब क्या है? नॉर्थ। ये चीज आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूज हो तो वो भी डाउट दूर कर लीजिएगा। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट, ये याद रह जाएगा। अब स्थान का अपने को पता चल जाएगा ये 23 कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा स्थान है वो भी पता चल जाएगा बोरकुंडा, और जिसमें आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो गांव रहने वाला है वो है कोणा स्थान। और तहसील की बात करें तो इधर तो कुशलगढ़ है, यानी बांसवाड़ा की कुशलगढ़ है, और इधर तहसील है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए कहीं कंफ्यूज आए, कहीं तहसील कोई और सी हो, तो यहाँ पे खुद जिला जो गंगानगर है वो ही तहसील है। यहाँ पे जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और यहाँ पे कौन सा है? गंगानगर। यहाँ पे गंगानगर। अब अगर दिशा की बात करें तो दिशा आपको पता होनी चाहिए, दिशा कौन सी है? दक्षिण है, और ये कौन सी है? उत्तर है। अब इसकी अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये दूरी की बात करते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए 826 किलोमीटर है। ये कितनी है? 826 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी प्रकार से अपने जो नेक्स्ट इंडेक्स बनाने वाले हैं वो क्या बनाएंगे? देशांतरीय विस्तार। क्या बनाएंगे? देशांतरीय, एक सेकंड, इसमें जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो देशांतरीय विस्तार की बनाएंगे, और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में वो ही इंडेक्स बनेगी इसी प्रकार से। इसके अंदर यहां लिखा जाएगा देशांतर, फिर लिखा जाएगा यहाँ पे स्थान, फिर लिखा जाएगा तहसील, फिर लिखा जाएगा जिला। ये बेसिक चीजें ये याद रखोगे तो
बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें अपने बात करने वाले हैं देशांतर, स्थान, तहसील, उसके बाद जिला। इसी क्रम में याद करिए, आप भूलोगे नहीं। और एक आप नोट्स जरूर बनाइए, अगर सेल्फ नोट्स होगा तो ही समय पे रिवीजन कर पाओगे। सेल्फ नोट्स के बगैर पूरी बुक का समय पे रिवीजन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उस स्थिति को कंफ्यूजन से हटा दीजिए, वो कंफ्यूजन मत रखिएगा। इसके बाद अगर अपने इसमें देखना चाहेंगे तो ये 69 डिग्री 30 मिनट ई ईस्ट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो, यानी दक्षिण। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है 78 डिग्री 17 मिनट ई। अब स्थान की अगर बात करें तो यहाँ तो क्या रहेगा, कटरा रहेगा, यानी दक्षिण में। जो अपने देशांतर देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे, जैसलमेर से। और इधर देखने वाले हैं वो अपना पूर्वी में कौन सा है, धौलपुर है। अब जैसलमेर का तो कटरा है जो स्थान है, और तहसील कौन सी है, सम है। और जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और इसके बाद अगर डायरेक्शन दिशा की बात पूछे तो कौन सी दिशा है, पश्चिमी दिशा है। अगर अपने बात करेंगे इधर स्थान कौन सा है, अगर ईस्ट में देशांतर की बात करेंगे तो पूर्व की साइड में कौन सा है, सिलान गांव है। ये याद रखिएगा, स्थान कौन सा है, सिलान गांव है। और इसके बाद राजा खेड़ा क्या है, यहाँ की तहसील है। राजा खेड़ा क्या है, तहसील है। और धौलपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और दिशा की बात पूछे तो पूर्व है। और इसकी जो दूरी की बात करें तो ये 869 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये 869 किलोमीटर है, और वो वाली 826 किलोमीटर है। दोनों का डिफरेंस 43 किलोमीटर है। ये पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में दोनों का, या कौन सी ज्यादा डिस्टेंस है, उत्तर पूर्व सॉरी उत्तर दक्षिण ज्यादा लंबा है या पूर्व से पश्चिम। इसमें से दोनों का क्वेश्चन बन जाता है, वो पूछ लिया जाता है। तो ये रही बात अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की। और इसके अंदर अपनी स्थिति थी, उसके बारे में अपने वर्ड के संबंध में जाना। और एशिया, राजस्थान, सभी के संबंध में इसको अपने रिलेट करके अच्छे से देख लिया है कि राजस्थान कहाँ पे लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में है, किससे कितनी डिफरेंस है। लेकिन अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसकी पूरी बाउंड्री के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्टेट लगता है और कौन सा देश लगता है। उसके बारे में जानेंगे कितने कितने जिले किससे लगते हैं और उसके अंदर कितनी डिस्टेंस है, वो भी जानने वाले हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। धन्यवाद।